इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा से बड़ी खबर, जहां जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं वसुंधरा राजे। नड्डा के आवास पर राजे कर रही है मुलाकात। बड़ी और अपडेट आपको दे रहे हैं बीजेपी से यह अहम खबर, जहां जेपी नड्डा से मिलने पहुंची है वसुंधरा राजे और नड्डा के आवास पर राजे फिलहाल मुलाकात कर रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से, जहां जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं वसुंधरा राजे। नड्डा के आवास पर फिलहाल ये मुलाकात हो रही है वसुंधरा राजे की। तो जो कुछ चल रहा है इस वक्त सियासत में, उसमें अब बीजेपी भी सक्रिय नजर आ रही है और इसी वजह से तमाम नेताओं की एक्टिवनेस भी अब देखी जा रही है। फिलहाल अपडेट ये कि जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं वसुंधरा राजे। और इस वक्त हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जेपी नड्डा से मिलने पहुंची है वसुंधरा राजे, क्या जानकारी है आपके पास? वसुंधरा जी उनके आवास पर पहुंची है। 3 दिन से उनका दौरा था और फिलहाल 11 तारीख को वापस लौटने का उनका कार्यक्रम है। 11 या 13 तारीख को वापस जयपुर पहुंचेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस बात का अंदाजा था कि जो तमाम चीजें राजस्थान के सियासत में उठापटक चल रही है, उसमें वसुंधरा राजे शांत क्यों है, वसुंधरा राजे का कोई से क्यों नहीं है, या वसुंधरा राजे क्यों इस पूरी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रही। तो ये एक मोमेंट है जहाँ पे वो जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने पहुंची है। उनको बुलाया गया है मुलाकात के लिए और यहाँ पर राजस्थान के सियासी जो तमाम चीजें चल रही हैं उस पर हर एक चीज पर बात होगी। और ना सिर्फ अभी क्या हुआ, राज्यसभा चुनाव में जो एक और कैंडिडेट खड़ा किया गया से लेकर तमाम चीजों पर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। अब ये देखना होगा कि क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है वसुंधरा राजे की मदद चाहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे की तरफ से कोई उनको क्या क्या उम्मीदें हैं वसुंधरा राजे से, वो तो किया जाएगा। तो इन सभी बातों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। बहुत ज्यादा पेंडिंग मुलाकात थी। अगर अमित शाह भी हॉस्पिटल में नहीं होते तो शायद आज दिल्ली में उनकी अमित शाह से भी मुलाकात होती। तो ऐसे में कल संगठन महामंत्री से मुलाकात होना, आज जेपी नड्डा से मुलाकात होना, राजस्थान के तमाम सियासी घटनाक्रम जो कि अभी देश की नजरें जिस पर टिकी हुई हैं उस पर चर्चा होना एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर करवट लेने वाला है। क्योंकि 14 तारीख को उम्मीद लगाई जा रही है कि जो तमाम जो चीजें चल रही हैं उसका पटाक्षेप होगा, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, उसमें किसकी जीत हो पाती है, क्या सरकार रहेगी नहीं रहेगी, तमाम तरह की बातें हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहने वाला है। और उसी रोल को शायद डिफाइन करने के लिए वसुंधरा राजे को भेजा गया है, क्योंकि अभी तक केवल जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के सतीश पूनिया हुए, राजेंद्र राठौड़ हुए, उप नेता प्रतिपक्ष, यही लोग लगातार संपर्क में थे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह लगातार दिल्ली के आलाकमान से एज अ विपक्ष क्या करना है उसके भूमिका में थे। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पिक्चर में आई हैं, तो बहुत रोचक इस बैठक को माना जा सकता है। और आगे क्या कुछ होने वाला है उसको और शार्प करते हुए कि अब वसुंधरा राजे अगर इस पूरे सीन में एंट्री करती हैं तो ये किसके लिए बेहतर होगा और किसके लिए नुकसानदेह होगा, तमाम चीजें आज यहाँ पर बिल्कुल। अदिति, देखिए, ये बार बार कहा भी जा रहा था, बयान भी दिया जा रहा था इन बीजेपी नेताओं की तरफ से कि हमारा इस मामले पर कुछ लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, उनके घर की लड़ाई है। लेकिन अब अचानक से यूं सक्रिय हो जाना, यानी कि अंदर खाने सब कुछ पहले से ही तैयारियां चल रही थी कि ऐसा मोड़ आएगा और फिर हमें आगे क्या कुछ करना है। देखिए, बीजेपी अभी भी यही कह रही है कि हम अभी चुप बैठे हैं। लड़ाई जाहिर तौर पे ये तो एक ही पार्टी के 2 लोगों की है, लेकिन जब भी वक्त आएगा तो बीजेपी एज अ विपक्ष क्या भूमिका निभाएगी उसकी तैयारी जाहिर तौर पर कर रहे हैं। ये बीजेपी का ऑफिशियल वर्जन था। जब भी बात हुई चाहे जयपुर से लेकर दिल्ली तक, तो हर भाजपा नेता ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, सचिन पायलट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपस में उनकी लड़ाई है। लेकिन जब भी एक विपक्ष की भूमिका निभाने का समय आएगा तो वो हम निभाएंगे। और शायद 14 तारीख का वो समय आएगा कि 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका में रहती है, उसमें वो टेस्ट होता है, तमाम चीजें होती हैं, उसमें क्या कुछ होता है। तो शायद यही वो बात है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने लगातार इस पूरे घटनाक्रम को एनालिसिस करें तो जाहिर तौर पर बीजेपी एक्टिवली लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में नजर आई है। तो ऐसे में अब वसुंधरा राजे की एंट्री होना इतने एंड में, क्योंकि वो लगातार इस पूरे सीन से दूर थी, लगातार इस पूरे सीन में नजर नहीं आई थी, केवल वो उस दिन राज्यसभा वाले दिन वोटिंग करने आई। बिल्कुल, तो उनकी जो चुप्पी भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रही थी और इसी वजह से अब एक नया अपडेट सामने आया है, जहां जेपी नड्डा से मिलने पहुंची है वसुंधरा राजे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति नागर। लक्ष्मण